प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। हनुमान क्लासेज में आपका सबका स्वागत है। मैं नीरज प्रजापति। देखो, हमने कल 4.12 क्लास में 4.1 पढ़ चुके हैं सारणिक को। अब हम पढ़ेंगे 4.2। हमारे प्रश्नावली हटा दी गई है क्योंकि हमारे सारणिक के गुणधर्म इस साल क्या कर दिए, हमारे इस चैप्टर से हटा दिए गए हैं। अब देखो हम क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ेंगे। देखो, त्रिभुज का क्षेत्रफल तुम पढ़ करके आए 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और 10th क्लास में भी पढ़ करके आए 7 प्रश्नावली में के निर्देशांक ज्यामिति पढ़ करके आए। कहां पर पढ़ करके आए? निर्देशांक ज्यामिति में संरेख की शर्त पढ़ करके आए, 0 होना चाहिए। ऐसे की ऐसे बिल्कुल यहां पर थोड़ा सा, लेकिन क्या जुड़ गया? सारणिक जुड़ गया। इसमें क्या जुड़ गया? सारणिक जुड़ गया। देखो, हम सारणिक को कैसे हल करते हैं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया कि सारणिक को हम किस प्रकार से हल करते हैं। अब देखो, मैं अब आपके सामने क्या है चैप्टर है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो इसका कैसे करेंगे अपन, इसका सूत्र क्या होता है? देखो, आप करके आए 1/2, 1/2। क्यों भाई? 1/2 आधार गुना ऊंचाई होता है, तो 1/2 x1, x1 लेंगे तो y2 माइनस के y3 प्लस, फिर क्या लेंगे? x2, फिर क्या लेंगे? y3 के बाद में दोबारा से स्टार्ट करो, y3 के बाद में आएगा माइनस के y1 प्लस x3, फिर उसके बाद में क्या आएगा? y1 माइनस के y2 आ गया। ये क्या होता है? इसका क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल। अब हमको ये क्या जमाना है? इसको सारणिक के रूप में व्यक्त करना है। तो सारणिक के रूप में हम किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? देखो, 1/2, 1/2, ठीक है भाई। इसको तुम्हें पता है, सारणिक को हम डेल्टा से व्यक्त करते हैं। क्या किससे करते हैं? डेल्टा से। तो देखो, हम सारणिक को क्या कर रहे हैं, इसमें प्रदर्शित कर रहे हैं। देखो, x1, x2 और x3 हो गया। इसी प्रकार इधर हो जाएगा y1, y2, y3, इधर 1 1 1। ये क्या हो गया? इसका सारणिक हो गई। ये क्या हो गई? सारणिक हो गई। अब सुनो मेरी बात है। देखो, आपके पास में 3 निर्देशांक दिए जाएंगे। कितने निर्देशांक दिए जाएंगे? 3 निर्देशांक दिए जाएंगे, और आपसे पूछेगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए। तब आपको क्या करना है? इस रूप में जमाना है। 1/2 आपको x1 y1 की वैल्यू दी जाएगी, इसको बात नहीं दी जाएगी। जैसे मैं आपके लिए बता रहा हूं, एग्जाम्पल के लिए मैं खुद ले रहा हूं आपके लिए। देखो, एग्जाम्पल में ले रहा हूं, मान लो 2,3, 3 निर्देशांक दिए जाएंगे, 4,5 और 6,7। मान लो कि हमने ये लिया, तो x1 y1, x2 y2, x3 सॉरी x3 और y3। अब ये दे x1 कहां पर आ जाएगी? यहां पर y1 यहां पर, x2 ये रीना, y2 ये रीना, x3 ये रीना, y3 ये रीना। और एक लाइन कैसे आएगी? एक एक के निर्देशांक वाली सेम की सेम आएगी। इसी प्रकार से हम देखो क्वेश्चन को, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा। आज देखो, आज इंटरेस्टिंग क्लास है। देखो आगे। अब देखो, हमारे पास में उदाहरण नंबर 17 है। देखो, हमारे पास में क्या कह रहा है ये कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसके शीर्ष दैर्घ्य अपन के पास में कितना दैर्घ्य? 3,8 माइनस के 4,2 और 5,1 है। देखो, हम त्रिभुज का क्षेत्रफल से देखो सारणिक का कैसे याद करेंगे। देखो, मैंने अभी आपके लिए फॉर्मूला बताया है कि अगर हमें क्या दिए जाएंगे? 3 निर्देशांक दिए जाएंगे, बस ओनली सिर्फ क्या दिए जाएंगे? 3 निर्देशांक, 3,8 माइनस के 4,2 और कितना है? 5,1। ये क्या हो गया? x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये हो गया, y2 ये हो गया, x3 ये हो गया, y3। इस प्रकार से आप निर्देशांकों को लिख लो। किसको लिख लो? निर्देशांक को लिख लो। अब हमें पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है डेल्टा बराबर 1/2 क्या होता? देखो, x1 x2 y3 सॉरी x3 y1 y2 y3 1 1 1। इस प्रकार से हमने क्या कर लिया? जमा लिया।
अब देखो हमारे पास में ये जम गया, तो इसमें क्या जमा, इसको जमाओ, इसमें अप्लाई करो 1/2। आगे देखो आप इसमें जमाओ आप x1 का मान 3, x2 का मान, y1 का मान 8 1, उसके बाद में x2 का मान -4, उसके बाद में अपन के पास में क्या दे रहा था 2 और 1 उसके बाद में देखो आप कि क्या दे रहा था, x3 का मान कितना दे रहा है, x3 का मान दे रहा था 5 1 अब देखो इस पंक्ति के अनुदेश, किसी की पंक्ति के अनुदेश जो आपको अच्छा लग रहे हैं, R1 के अनुदेश के, C1 के अनुदेश के, किसी के भी अनुदेश आप क्या करो, प्रसार करो, क्या करो, प्रसार कर दो। अब तुम कहो कि इसके किसके अनुदेश कर रहा हूं, मैं पहली पंक्ति के अनुदेश कर रहा हूं। देखो इस क्वेश्चन को मैं यहां पे कर रहा हूं, इस क्वेश्चन को देखो, आगे देखो R1 के अनुदेश, अनुदेश प्रसार करने पर, अनुदेश प्रसार करने पर अगर प्रसार करने पर, तो देखो 1/2 तो चल ही रहा है आपके पास में, क्या चल रहा है, 1/2 तो चल रहा है। अब किसके अनुदेश कर रहे हैं, इसका अनुदेश कर रहे हैं, तो देखो 3, उसके साथ में देखो 3 के साथ में क्या बच रहा है आपके पास में, ये पंक्ति गई, स्तंभ गया, तो क्या बच गया, 2 एकम 2 और 1 एकम 1। देखो पंक्ति गई, स्तंभ गया, ये गया, ये गया, आपके पास में 2,1 बच गया, 2 एकम 2 1 एकम 1, तो 2 माइनस के 1, फिर अल्टीमेट के अनुसार चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, किसके अनुदेश कर रहे हैं, 8 के। अब देखो ये क्या गया अपन के पास में, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, तो देखो अपन के पास में क्या बच गया, 1,5, तो 5 एकम 5, उसके बाद में ये कितना हो गया, 4 एकम 4, किसका, माइनस का, किसका, माइनस का, अल्टीमेट के अनुसार क्या आता चिन्ह, माइनस का, तो ये चिन्ह के अनुसार है, और फिर माइनस का 4 हो गया, तो इसको मैं प्लस का 4 कर दूं, आप कहो तो देखो मैंने ये प्लस का क्या कर दिया, यहां पर क्या कर दिया, प्लस के 4, फिर क्या है, किसके अनुदेश कर रहे हैं, 1 के, 1 लिखो। आगे देखो ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, तो माइनस के 4 एकम 4, माइनस के तो 4 और माइनस के 5 दूना के 10, माइनस के 10, ये लो, ये हो गया। आगे चलो, आगे देखो 1/2, आगे कितना बच गया, 1 बच गया, 2 में से 1 गया तो 1 बच गया, 3 × 1, माइनस का चिन्ह, 8 की 8, 5 और 4 कितने होते, 9, ये लो 9 से गुना कर दिया, प्लस का 1। अब देखो ये कितने हो गए, माइनस के 14, क्योंकि माइनस माइनस के जुड़ जाते हैं, और चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है, किसका आता है, माइनस का, तो माइनस के कितने हो गए, 14। आगे देखो 1/2, 3 एकम 3, 8, देखो 8 नाम 72, किसके, माइनस के, और माइनस के कितने हो जाएंगे, 14 एकम 14, माइनस के 14, तो देखो आगे 1/2, ये माइनस माइनस के कितने हो गए, माइनस माइनस के 4, ये ने 2, ये ने कितने हो गए, 6, 7 और 1 8, माइनस के 3, तो देखो सॉरी प्लस के 3, 1/2, देखो 3 गए तो कितने बच गए, यहाँ पे 83 बच गए, कितने बच गए, 83 बच गए, किसके, माइनस के 83 बच गए, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस के 83/2। अब तुम्हें पता है कभी भी क्षेत्रफल आता वो किस में नहीं आता, माइनस में नहीं आता, किस में नहीं आता है, माइनस में नहीं आता है, तो अपन के पास में कितना बच गया, आ जाएगा आंसर 83/2 वर्ग इकाई, कितना हो गया, वर्ग इकाई, ये आपके पास में क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। अब देखो ये कितना बच गया आपके पास में, ये आपके पास में क्या आ गया, इसका आंसर आ गया।
क्या हो गया आंसर सही नहीं आ रहा? क्यों भाई, रुको एक सेकेंड। ना बेहतर, ये तो हो गया सही है। ये अरे यार देखो, ये पंक्ति गई, ये स्तंभ गया, है ना भाई, ये स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, तो माइनस के तो 4 हो गए, सही है भाई। माइनस के 4 और माइनस के 5, तो ये कितने हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। 8 नाम 72, 72 और 3, रुको एक सेकंड, मैं यहाँ से दोबारा थोड़ा सा, एक सेकंड देखो, ये कितना हो जाएगा 72, 1/2, 72 और 3 75, माइनस के 14, तो आपके पास में कितना बच गया 1/2, 72, देखो कितना बच गया, एक तो यहाँ पर बच गया, और आपके पास में 7 में 1 गया तो 6 यहाँ पर बच गया इनटू, तो आपके पास में 61/2 वर्ग इकाई। अब देखो आंसर सही आ गया होगा, देखो वर्ग इकाई अब सही है, देख लो आप। देखो कैलकुलेशन में थोड़ी सी आ जाती है, तुम भी ध्यान दिया करो, है ना भाई, समझ गया, आ गई तेरे समझ में, ये क्वेश्चन आ गया तेरे समझ में। देखो आगे की श्रृंखला में प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कीजिए जिसके शीर्ष 1,0, 6,0 और 3, क्या दे रखा आपके पास में, कितना 4,3 दे रखा है। देखो हम इसको किस प्रकार से करेंगे, देखो मैंने आपको क्या बताया, निर्देशांक को आप तो ये कि ये लिख लो, देखो 1,0, 6,0 और 4,3, ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2, ये क्या है x3, ये क्या है y3। आप बस 1/2 डेल्टा बराबर आपके पास में क्या लिख दो, आप तो सारणिक लिख दो, x1 का मान 1, x2 का मान 6, 4, x 0, 0 और ये 3 लिख दिया भाई, ठीक है भाई। आगे देखो आपके पास में 1, 1, 1, ये आपके पास में ऐसे कैसे आएगा, आगे देखो 1/2, अब सारणिक को हल करते किस प्रकार, अब मैं किसके अनुदेश करूं, आप कहोगे उसके अनुदेश कर देंगे, r1 के अनुदेश कर दो, क्योंकि क्या आ रहा है 1, 1 आ रहा है, r1 के अनुदेश, अनुदेश प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, प्रसार करने पर, प्रसार करो आप। देखो अब आप कर सकते हैं, इस कोई बात नहीं है, आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, कर सकते हैं आप। अब आप इस क्वेश्चन को करके बता, देखो r1 के अनुदेश 1/2, आगे देखो 1, देखो ये पंक्ति गई, नहीं सॉरी स्तंभ गया, ये पंक्ति गई, तो आप 1,0 तो 0, माइनस के 3, ये क्या हो गया माइनस के 3, अल्टीमेट के अनुसार क्या है 0। अब 0 के अनुसार क्या आ गए, देखो ये क्या गया स्तंभ गया, ये गई पंक्ति, 6 एकम 6, 4 एकम 4, 6 माइनस के 4 प्लस को 1, 1 के अनुदेश करो, ये पंक्ति गई आपके सामने, ये स्तंभ गया, तो 6,3 करेंगे तो 6 तिया के 18, इसको करेंगे 0,4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 0। देखो ये क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये 0 आ जाएगा। ये देखो आगे देखो 1/2, देखो 1,3, 1 इंटू माइनस के 3 इंटू, देखो ये क्या हो गया 2 बच गए, लेकिन 0 से गुणा करूंगा तो क्या आएगा पर 0 ही आएगा मेरे पास में, प्लस को 1, आगे देखो 18 इंटू 18, आगे देखो इसको यहां पर देखो 1/2 कितना है 1/2, 1 इंटू 3 करूंगा तो माइनस की